गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में रानी लक्ष्मीबाई पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले के भाग में हमने पढ़ा कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था और उनका विवाह जो है झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मन्नू था और वह जो है बचपन से ही साहसी और बहादुर थी। तीर चलाना, घुड़सवारी करना, तीरंदाजी करना, यही उनके खेल थे और बचपन से ही वो इनका अभ्यास करती आ रही थी। गंगाधर राव की मृत्यु जो है होने के बाद रानी पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ते हैं, क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का राज्य था और अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया था कि जिस किसी भी राजा की मृत्यु निसंतान होती है, यानी उनका कोई पुत्र नहीं होता, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उस राज्य का कार्यभार वो अंग्रेज़ों के अधीन आ जाएगा। ठीक है, ये उनकी एक नीति थी राज्यों को हड़पने की। और गंगाधर राव निसंतान उनकी मृत्यु होती है, लेकिन झांसी की रानी जो है वो अपने राज्य को अंग्रेज़ों को देना नहीं चाहती। उसने जो है पति की मृत्यु के बाद शासन की सत्ता यानी राज्यकाल संभालने लगी और अंग्रेज़ों ने मौका पाया और उन्होंने झांसी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन रानी पहले से ही जो है सावधान थी और उसने डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और अंग्रेज़ों को रानी से हार माननी पड़ी। इस तरह से अंग्रेज़ों ने कई बार झांसी पर आक्रमण किया और हर बार जो है वो हार जाते हैं। तब अंग्रेज़ों ने रानी पर दो तरफ से हमला किया, एक सामने से और एक सेना के पीछे से, और इस तरह से रानी जो घिर जाती है और रानी का घोड़ा जो है वो थक जाता है और यहाँ पर जो है वो रानी घायल हो जाती है। लड़ते लड़ते युद्ध करते करते जो है वो घायल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि उस समय भारत पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया था। ठीक है, यानी 1857 से जो उस समय के राजा थे, बहुत सारे राजा, उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था और बहुत सारे भारतीय राजा अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध थे। तो उन्होंने सन 1857 में स्वतंत्रता आज़ादी के लिए जो है लड़ाई छेड़ी थी और तब से लेकर 1947, ठीक है, 1947 में जाकर हमें कहीं आज़ादी मिली। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसका आगे का भाग पढ़ते हैं। रानी की सेना और अंग्रेज़ी सेना के बीच कई बार युद्ध हुआ। युद्ध में जो है रानी सदा आगे रहकर लड़ती थी, सेना के आगे नेतृत्व करती थी, वो सेना के आगे रहकर लड़ाई करती थी और सेना का उत्साह बढ़ाती थी। युद्ध करते करते रानी जो है ग्वालियर जा पहुंची। युद्ध करते करते रानी ग्वालियर जा पहुंची, ग्वालियर राज्य में। और ग्वालियर राज्य उस समय अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार कर चुका था। वो वहाँ का जो राजा था, ग्वालियर का जो राजा था, वो अपने राज्य को छोड़कर यानी अंग्रेज़ों के अधीन कर वहाँ से वो चला गया था। लेकिन ग्वालियर की सेना जो थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी और जब रानी युद्ध करते करते ग्वालियर तक पहुँच जाती है तो वहाँ की सेना ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने में। ठीक है, तो वहाँ के राजा ने
अंग्रेज़ों का पक्ष लिया और किला छोड़कर चला गया। किंतु ग्वालियर की सेना ने रानी का साथ दिया, यानी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करना चाहती थी, ठीक है, और इसलिए ग्वालियर की सेना ने रानी की सेना के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। अंग्रेज़ों के लिए रानी सबसे बड़ा खतरा थी, क्योंकि वो रानी को हरा नहीं पा रहे थे और रानी अपने राज्य को अंग्रेज़ों के अधीन करने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। इसी कारण वे रानी का शीघ्र अंत करना चाहते थे, यानी रानी को वो मारना चाहते थे। अगर रानी मर जाएगी, रानी का अंत हो जाएगा, तो झांसी ग्वालियर पर अपना राज्य स्थापित करने में अंग्रेज़ों को कोई रोक नहीं पाएगा। एक रानी ही थी उनके राज्य विस्तार में बाधा डालने के लिए, ठीक है। अब अंग्रेज़ों ने पूरी शक्ति से रानी पर हमला किया। रानी पूरी जोश से युद्ध कर रही थी और शत्रुओं को मार रही थी, ठीक है। वो शत्रुओं को मार रही थी, वो पूरी जोर शोर से जो है पूरे उत्साह के साथ अंग्रेज़ों का सामना कर रही थी। इसी बीच रानी के घोड़े ने दम तोड़ दिया। रानी का घोड़ा जो है वो थक जाता है, लगातार अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते कारण जो है वो घायल हो जाता है, थक जाता है और एक जगह पर रानी का घोड़ा मर जाता है। शत्रु पक्ष यानी अंग्रेज़ों शत्रु पक्ष के एक सैनिक ने रानी पर वार करने के लिए लगा और रानी ने फुर्ती से तलवार चलाई। फुर्ती से मतलब पूरी तेज़ी से उसने तलवार चलाई और उसे मार गिराया। अब रानी शत्रुओं से बुरी तरह से घिर गई थी, मतलब अंग्रेज़ी सेना ने रानी की सेना पर दोनों तरफ से, जहाँ रानी जो है आगे रहकर सेना के आगे रहकर युद्ध कर रही थी, वहाँ आगे से, और जहाँ पर रानी नहीं थी सेना के पीछे से अचानक जो है अंग्रेज़ी सेना आक्रमण कर दी और इस दो तरफा आक्रमण से जो है रानी की सेना जो थी वो थोड़ी सी की कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। रानी जो है लगातार जो है वार कर रही थी और बुरी तरह से घायल भी हो गई थी। अब उसे लगा कि अब उसका अंत आ गया है, मतलब उसकी मृत्यु करीब आ गई है, तो अपने एक सैनिक से कहा कि मेरा अंत निकट है, तुम मेरे शरीर को जल्दी जला डालो ताकि मेरा शरीर शत्रुओं के हाथ न आए और शत्रु उसके शरीर का अपमान न कर सके, ठीक है। इसलिए वो अपने सैनिक से कहती है कि मैं जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो तुम जो है मेरे शरीर को जला देना। अंत तक शत्रुओं से लड़ते हुए रानी स्वर्ग सिधार गई। स्वर्ग सिधार गई मतलब उसकी मृत्यु हो गई। आज भी जब रानी लक्ष्मीबाई की याद आती है तो लोग यही कहते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो स्टूडेंट्स, जो झांसी की रानी की जो कविता है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लाइन दी गई है। मैं जो है आप लोगों को इसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। वो है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भूटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। यानी जो हमारी आज़ादी गुम गई थी, अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया था, हमें गुलाम बनाया था, हमारी आज़ादी को छीना था, उसकी कीमत सारे राजाओं ने पहचानी। जो भी उस समय राजा राज्य कर रहे थे उनको अपने आज़ादी की कीमत का पता चला, ठीक है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यानी अंग्रेज़ी सेना को फिरंगी कहा जाता, अंग्रेज़ों को फिरंगी कहा जाता है ना। तो दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में
वह तलवार पुरानी थी। वो तलवार पुरानी थी मतलब झांसी की रानी बचपन से ही जो है वो तीरंदाज, तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि करती आई है ना। तो चमक उठी सन 57 में, 1857 में जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध छेड़ा था। ठीक है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। आगे की लाइन है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। छबीली, मैंने कहा कि लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णा और उसके वजह से जो है उसे मन्नू कहा जाता है, प्यार से सबको इसे मन्नू कहते थे और छबीली कहते थे। ठीक है, तो कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। जो कानपुर के नाना मतलब जो नाना उनका नाम है, ठीक है, और वो उनके साथ नाना साहब जो है उनके साथ वो बचपन से ही तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि वो खेलती थी और उनको जो है नाना साहब जो है उसे छबीली कहते थे। ठीक है, मुँह बोली बहन मतलब वो उनकी अपनी बहन नहीं थी, वो बनाई हुई बहन थी उनकी। ठीक है, मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की संतान अकेली थी, वो अकेली अपने पिता की एक अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वो नाना के संग खेलती थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। जैसे होता है लड़की लोग क्या करते हैं, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं, है ना, गुड़ियों का खेल खेलते हैं और घर घर खेलते हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई जो थी वो बचपन से ही जो है तीर, घुड़सवारी, बर्छी ढाल, तीर कमान, तलवार यही चलाना सीखती थी। ठीक है, यही उनके खेल थे। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये पाठ समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर जो है कुछ पंक्तियों में जो है वो अंडरलाइन करूँगी। ठीक है, जिससे जो है आपको मुहावरे, जो मुहावरे होते हैं उन पर मैं अंडरलाइन करूँगी ताकि आपको जो है वो मुहावरे अच्छे समझ में आ जाए, है ना। तो देखिए, मैं पाठ को पढ़ती जा रही हूँ और उसके बाद मैं अंडरलाइन करूँगी। उन अंडरलाइन लाइनों को आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे और मुहावरे उसको वाक्य में प्रयोग करोगे। ठीक है, तुमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना ही होगा। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मन्नू था। मन्नू बहुत ही साहसी और बहादुर लड़की थी। ठीक है, बचपन से ही उसने हथियार और घुड़सवारी चलाना सीखा था। बड़ी होने पर मन्नू का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। लक्ष्मीबाई पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है, विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ना, ठीक है, ये एक मुहावरा है। जब गंगाधर राव का देहांत बीमारी के कारण हो गया, परंतु लक्ष्मीबाई ने मुसीबत का सामना करने का प्रण लिया। उसने सत्ता की बागडोर संभाली। मुसीबत का सामना, ठीक है। उस समय देश के अधिकांश भागों में अंग्रेजी का शासन था। उनकी दृष्टि झांसी पर थी। वे मौके का लाभ उठाना चाहते थे। उनकी सेना ने झांसी पर धावा बोल दिया। धावा बोल दिया, ठीक है, ये एक मुहावरा है। धावा बोलना यानी हमला करना। रानी लक्ष्मीबाई ने इस स्थिति का डटकर सामना किया। डटकर सामना करना, हिम्मत से सामना करना। अंग्रेज़ों को मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, इस हार से अंग्रेज़ों की सेना बौखला उठी। बौखला उठना, कुछ दिनों के बाद उसने झांसी पर फिर हमला कर दिया और इस बार हमला दो तरफ से किया गया। लक्ष्मीबाई की सेना तो सतर्क थी ही, उसने अंग्रेज़ी सेना
का डटकर विरोध किया। अंग्रेज़ी सेना आगे न बढ़ सकी। उन दिनों भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई देश भर में छिड़ी हुई थी। झांसी में सेना का संचालन स्वयं लक्ष्मीबाई कर रही थी। रानी की सेना और अंग्रेज़ों की सेना के बीच कई बार युद्ध हुआ। युद्ध में जो है वो रानी जो है हमेशा आगे रहती और सैनिकों का उत्साह बढ़ाती। ठीक है, उत्साह बढ़ाना। युद्ध करते करते रानी ग्वालियर जा पहुंची। वहाँ के राजा ने अंग्रेज़ों का पक्ष लिया और किला छोड़कर चला गया, किंतु ग्वालियर की सेना ने रानी का साथ दिया। अंग्रेज़ों के लिए रानी सबसे बड़ा खतरा थी। इसी कारण वे रानी का शीघ्र अंत करना चाहते थे। अब रानी ने पूरी शक्ति से अंग्रेज़ों ने पूरी शक्ति से रानी पर हम आक्रमण किया। रानी पूरी जोश से युद्ध कर रही थी और शत्रुओं को मार रही थी। इसी बीच रानी के घोड़े ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ना, शत्रु पक्ष का एक सैनिक रानी पर वार करने लगता। ठीक है, रानी ने फुर्ती से तलवार चलाई और उसे मार गिराया। ठीक है, इसको पहले का हटा देती। और अब रानी शत्रुओं से बुरी तरह से घिर गई थी। रानी बुरी तरह से घायल हो गई थी। अब उसे लगा कि उसका अंत समय निकट आया है। अंत समय, ठीक है। तो उसने सैनिक से कहा कि मेरा अंत निकट है, तुम लोग मेरे शरीर को जल्दी से जला देना ताकि शत्रु मेरा शव न छू सके। अंत तक शत्रु से लड़ते हुए रानी स्वर्ग सिधार गई। ठीक है, आज भी जब रानी लक्ष्मीबाई को याद आती है तो लोग यही कहते हैं, वो ब्लडी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको आप लोग जो है मुहावरे हैं और इसे जो है आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोग इसे पढ़िएगा।